दोस्तों, मैं अपने गांव में आया हूं। यहां पर एक इंटीग्रेटेड फार्म है। इस फार्म पर फिश फार्मिंग और पिग फार्मिंग साथ साथ की जा रही है। इस फार्म को चालू किए हुए इन्हें लगभग 1 साल हुए हैं और 1 साल में इन्होंने क्या कमाया, क्या गंवाया, क्या सीखा, इसके बारे में उनसे जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए करते हैं उनसे बातचीत। नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आपके इस बिज़नेस मॉडल के बारे में जानना चाहेंगे कि ये बिज़नेस मॉडल क्या है और इस बिज़नेस मॉडल से अब तक आपने क्या सीखा है, क्या कमाया है? मेरा नाम सुरेंद्र यादव है, ग्राम कपसेठा और ज़िला आजमगढ़ के निवासी हैं। और हमारा एक पिग फार्म जो सोच था पहले से मेरे को खोलने का था, तो मैंने इसको खोला हूँ और अभी हमको साल भर हुआ है। साल भर के अंदर ये मान के रखिए कम से कम मैं 2 से 2.5 लाख रुपया तक का इनकम किया हूँ। और इसमें जो है फ़ायदा मुनाफा जब होता है जब ये थोड़ा बड़े पैमाने पर रहता है। अभी छोटा पैमाना है, छोटे पैमाने से मैं शुरू किया हूँ। अभी इसमें ज़्यादातर हमको अभी कुछ फ़ायदा का वो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि नुकसान भी नहीं है, जो है बराबर है अभी। इस लगभग आपके पास कितनी पिग्स हैं इस समय? इस समय हमारे पास पिग कम से कम हमारे पास 65 है। और इनकी लागत मतलब आप जब खरीद के लाए तो इसमें कितना खर्चा आया था? स्टार्टिंग में खरीद के लाया था तो हमारा 1 लाख रुपये के आसपास 5 मादी पड़ी थी। मैं प्रेग्नेंट मादी लाया था और उसके बाद हमारे यहाँ 114 दिन में बच्चा देती हैं। तो हमारे पास करीब 40 बच्चा आए थे। तो 40 बच्चा में से क्या हुआ कि थोड़ा अभी जहाँ से मैं लाया था वो क्रॉसिंग करा के वो हमको थोड़ा सा धोखाधड़ी का वैसा हो गया था, काम वो सही नहीं दिया था अभी। तो इसलिए मैं उसमें जो थोड़ा सा वो हो गया था तो मैं वो जानवर सब निकाल दिया। फिर मैं दूसरा अपने यहाँ क्रॉस कराया, एक अपना नर ला के। तो अभी हमारे यहाँ सब जानवर सब अच्छा से चल रहा है। और हमारे पास मादी भी करीब इस समय जो कल 15-20 मादी भी हो गई हैं क्रॉस कराने के लायक, जिसमें से 5-6 मादियाँ मैं रखूँगा। 10 मादी से स्टार्ट करूँगा। तब उसके बाद जो है अभी हमको तो वो अपना रूम भी बनवाना है, अभी सब सेटलमेंट करना है। अभी हमारा काम तो जारी है, अभी पूरा हुआ नहीं है। जब सब पूरा हो जाएगा तो और इसके साथ साथ मेरा मछली का भी है। हाँ, 10 बिस्से का है। पानी तो जो है उसमें जो कल अभी मतलब उसमें हमको कोई चारा नहीं डालना पड़ता है। इन्हीं लोगों के जो अपना चारा से वो लोगों के पर जो अपना खा पी के वो लोग रह जाते हैं और उसमें भी अच्छा इनकम है। मतलब आप मछली का जो पिग का मल हाँ, मछली के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा करना चाहिए। अगर ज़्यादा करोगे तो इसमें अमोनिया पैदा होती है, तो अमोनिया से मछलियाँ मरने लगती हैं। जैसे इसका एक गड्ढा और करना पड़ेगा, जैसे 2 डबल रहेगा तो उसमें जाके वो जमा होगा। जमा होने के बाद जब वो अपना स्थिर होके जब वो जो उसमें कीटाणु बन जाते हैं तो वो जाएगा, तो उससे मछलियाँ ज़्यादा बेहतर बढ़ती हैं। और डायरेक्ट गिराने से क्या होता है कि वो जब ज़्यादा जानवर हो जाते हैं तो उन लोगों के पेशाब में ज़्यादा अमोनिया बनती है, तो इसलिए मछलियाँ मरना शुरू हो जाती हैं। तो उसको या तो 15 दिन पे हफ्ते में पानी खाली कर दीजिए, फिर नया कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं खाली करना, महीना 2 महीना वैसा रखना है, तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी। मतलब पिग के साथ साथ मछली पालन की ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये आपने कहाँ से जाना? ये हमने यूट्यूब के जरिए पहले देखा। देखने के बाद मैं गया देखने के लिए यहाँ पे अपना वो बनारस में अपना है ना, क्या बोलते हैं उसका नाम है, और वो अपना हाईवे पे इलाहाबाद वाले रोड पे है और उस पे है। अच्छा, और जगह भी मतलब इस तरह के हाँ, और फार्म्स हैं? जगह भी मैं जाके देखा। देखने से हमको ये मिला कि नहीं, सब सुरक्षित है। और एक अपना यहाँ गोसाई के बाज़ार में भी है। हर जगह मैंने देखा, घूम के देखने से ये लगा कि नहीं अच्छा, और हमारा अच्छा खासा अब चल रहा है। अब हमको कोई परेशानी है नहीं। सब इसका ट्रीटमेंट जो दवा होती है सब स्वयं मैं अपने हाथों से करता हूँ। ये सारी जानकारी आपने यूट्यूब से ही जुटाई है? मैं यूट्यूब से नहीं, मैं गया, एक मेरे ही कास्ट के थे अनिल यादव, जो मुक्तिगंज में इस समय उनका फार्म चल रहा, वो हमारे गुरु हैं। उन्हीं के चलते मैं थोड़ा अपना जो है थोड़ा सीखा। सीखने के बाद तो कोई भी हैरानी परेशानी आती तो उनसे मैं मदद मांगता हूँ, वो भी करते हैं। और हम भी अपना जो है हम लोगों का अपना एक में चलता है, हम लोग एक साथ अपना कर रहे हैं बिजनेस। नहीं, तो आपने जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप यादव हैं, तो
जब आपने सुअर पालने की सोची और अपने परिवार वालों को बताया तो उनके क्या विचार थे, या जब आप गांव वालों को पता चला तो उनकी क्या क्या हम सोच लोग थी? बहुत 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 उसमें कुछ ऐसे जो पढ़े लिखे थे तो वो लोग तो बोले अच्छा है, बिजनेस है। कुछ ऐसे लोग थे कि वो लोग तो अरे मारो, एक क्या है जात में जो है होके सुअर पालन कर रहा है, ये कर रहा है, कैसे शादी ब्याह होगा, ये होगा एक्चुअली ऐसा। 6 महीने पहले मैं आया था वहाँ पे, मैं सुन रहा था ये ऐसे हाँ, ही लोग आपस में बात कर रहे हैं कि इन्होंने तो पूरी यादव जाति का नाश पीट दिया है, क्या हाँ, क्या कर कर बैठे हैं, हाँ, इनको हाँ, और कोई काम नहीं मिला, तो हाँ, मैं इसलिए मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसा, लेकिन अब धीरे धीरे सबका मुंह बंद हो गया है। अच्छा, जैसा आप कमाना स्टार्ट कर दोगे, जैसा इनकमिंग आने लगेगी, जो लोग बोल रहे हैं वो लोग खुद आपके यहाँ आएंगे। जो जब आप सफल हाँ, होने लगते हो हाँ, तो फिर हाँ, लोग खुद आपके खुद पैरों में आ आपके जाते हैं। पास आएंगे। ये बात हाँ, आपने सही कही। आपके पास आएंगे, आपके पास बैठेंगे, लेकिन जब तक आप नहीं सफल हो तब तक तो मजा लेने वाले लेंगे ही। हमको तो उससे कुछ लेना देना, तो मैं सबसे बोल दिया कि भाई कुछ जो भी साथ में रहना है, रहे या न रहे, हमको अगर 10 रुपया कम पड़ेगा तो कोई देगा तो नहीं आपके हमको। परिवार वाले आपके साथ में, जैसे सब कि जो सब भाई सब भाई, परिवार, हाँ, भाई चाचा के सब लोग साथ में हैं। सब तो लोग बोले बिजनेस तो बिजनेस होता है, कहीं से अपना कमाओ, इज्जत से कमाओ, खाओ, रहो आराम से। तो वो लोग भी यहाँ पे आते हैं कुछ हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, नहीं, हेल्प करने नहीं आते हैं, जैसे आ गए देख ताक के चले गए। हेल्प नहीं, हेल्प मैं अकेला स्वयं करता हूँ। अभी हमारे पास जानवर बढ़ रहे हैं, अब हमको एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। हम आदमी की तलाश में है, आदमी रखेंगे। और जो आपके तैयार ब्रीड्स हैं उनको आप कैसे सेल आउट करते हैं, मार्केट में और कैसे सेल आउट बेचते आपको उसका, आपका अभी जो हर दिन आते हैं खरीदने के हैं? लिए, कंपनी से कोई है किसी, या कंपनी से, जैसे आसाम से भी आपको आ जाएंगे, वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ जाने के लिए माल मिल जाएगा। लेकिन लोकल में जो लोग कटिंग करने वाले हैं उन्हीं लोगों से पूर्ति नहीं होती, डेली दौड़ते। अब भी अगर मुंह खोल दो कि हमको माल निकालना है, तो हर जगह से, हर क्षेत्र से आके सब लोग चप जाएंगे, हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। इसको निकालने का नहीं, इसमें उधारी है। आपके पास माल तैयार है तो वो लोग आएंगे, वजन किए, तुरंत आपके खाते में जो है अकाउंट में मार दिए पैसा, वो तुरंत ले गए। इसमें उधारी का नाम नहीं है। किस रेट पे जा रहा है ये इस समय? इस समय इसका रेट है 170 रुपया। 170 रुपये। तो जैसे कि हम बकरा वकरा भी, कई लोगों में मैंने सुना इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कई लोग बकरा और फिश और मुर्गियाँ भी रखते हैं, तो आपके दिमाग में सुअर वाला विचार ही क्यों है? बकरा मुर्गी इन सब का विचार क्यों नहीं आया? देखो, जो पशु हैं, पशु जानवरों में जैसे गाय, भैंस, बकरा, सुअर जितने भी हैं, सब में अगर बेनिफिट है तो पिग में ही है। आपका एक पिग आपके 10 भैंस का बराबर मुकाबला करेगी। वो कैसे? आपकी एक भैंस 11 महीना में एक बार बच्चा देगी। ठीक है। तब तक ये जो है क्या कॉल है, आपको 11 महीने जाते जाते आपको 2 बार बच्चा देगी। तो 10 का अगर टारगेट पकड़ो तो आपके पास 20 बच्चा हो रहे हैं। एक बच्चे अगर जमीन पे गिर गया तो 3500 रुपये का एक बच्चा हुआ। वो मात्र खाएगी कितना? 6 महीने में, 4 महीने में मुश्किल से आपका 4 महीने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खाएगी 4 या 5,000 की। और जो इनकी खुराक में वो आपकी क्या लागत होती है, खुराक में इन्हें क्या देते हैं? खुराक में जैसे मक्का हुआ, सोया खली हुआ, चावल किनकी हुआ, और राइस पॉलिश हुआ, DRV हुआ, और इसमें दवाइयाँ आती हैं, वो मिनरल मिक्सचर हुआ, उसके बाद जो है टेट्रासाइक्लिन हुआ, वो ये अपना ये सब दवाइयाँ हैं, उसमें सब मिक्स करके वही देते हैं। चलिए, तो कुल मिला के आप इस बिजनेस मॉडल से संतुष्ट हैं? एकदम एकदम संतुष्ट हैं हमको। अभी जो जैसे कि मैंने देखा है गांव में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं करते सिर्फ इसलिए कि ठाम है कि हम बड़ जात का होके ये काम करब वो काम करब, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही, जो किया शर्म उसका फूटा कर्म। अगर आप कमाना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, कुछ बढ़ना है आगे, तो अपना हाथ पैर मारिए। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि जैसे पिक का ही नहीं, ये बोल रहा हूँ जैसे आपका बकरी आप बोले, मुर्गी बोले, लेकिन सबसे ट्रांसपेरेंट आप करके देखेंगे वो लोग, तो सबसे जो है बेनिफिट और सबसे अच्छा जो है व्यवसाय इस समय पिक का है। शायद इसमें भी कंपटीशन नहीं है। हाँ, इसमें कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन के साथ साथ ये है कि आपका जो है इसमें जो है लागत जो आप लगाओगे, आपका जो है माल बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जो आपके पास पिग है वो हाइब्रिड है? क्योंकि अभी कल मैं यहाँ आया था तो कोई बाहर थे, उनसे बात हुई थी, कह रहे थे कि इनका स्वाद शायद जो लोकल पिग होती है उनसे बेटर नहीं होता। हम लोग गाँव के कुछ लोग बोल रहे थे कि हमने खाई तो हमें इतना पसंद नहीं आया। उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आप एक मुर्गा आप छोड़े हो, मैदान में घूम रहा है, वो दौड़ रहा है, पूरा गली गली का कचरा खा रहा है, ठीक है, तो उसका जो है कल वो दौड़ रहा है तो उसका मांस थोड़ा टाइट होता है, तो खाने में थोड़ा वो लगता है। और ये जानवर जो है क्या है कि ये लोग बाहर नहीं जाते हैं, फर्श के अंदर रहते हैं, धोला मेना सब कुछ इन्हीं के अंदर, तो थोड़ा इन लोगों का मांस जो है वो रहता है।
लेकिन स्वाद वो सब हर एक चीज़ वैसा ही रहता है। वो इसमें कोई कर जो खाने वाने के जो लोग हैं वो लोगों का थोड़ा सा विचार जो भी है। मैं कटिंग भी चालू किया था। अच्छा, हाँ मैंने देखा था पिछली बार हाँ, मैं बाजार में कटिंग भी संडे चालू किया था, कटिंग भी चालू बाजार किया में। तो मेरा माल नहीं बचता था। चलिए। ऐसा कुछ नहीं लेकिन आदमी का सोच, आदमी तो कोई कभी कभी बोलेगा कि अरे ये मुर्गा काट रहे हैं तो ये भी इसमें स्वाद नहीं, तो ये ऐसा मुर्गा लिया इसमें स्वाद नहीं। अरे चीज़ तो मुर्गा ही है, वो भी मुर्गा काटा, वो भी मुर्गा था, ये भी मुर्गा था, स्वाद नहीं है। तो आदमी का अलग अलग विचार, अलग अलग अपना जो सोच है उसको कोई टाल नहीं सकता है। और जो तालाब है, तालाब में आपने कौन कौन सी मछलियाँ पाल रखी हैं? इसमें प्यासी भी डाला था, अभी प्यासी खत्म कर दिया। और रोहू, बिग्रेड, भाकुर, चैन, सिल्वर, ग्रास सब सारी मछलियाँ सारी मछलियाँ हैं। पल जाती हैं। बस यही ध्यान रखना है कि उसमें जो मल है वो हाँ, सीमित मात्रा में डालना सीमित मात्रा में डालें, नहीं तो उसके बाद अमोनिया पैदा होगी तो मरने लगेंगे। या तो फिर डबल गड्ढा खोद लो, एक गड्ढे में जाएगा वो उसकी स्थिर होके, उसमें से वो मल का वो कीटाणु बनेंगे तो जाएगा तो ठीक है। तो उसके लिए तो शायद आप मेरे ख्याल से केचुए के भी आजकल चल रहा है। केचुए को अगर पाल के उसे कंपोस्टिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और केचुए भी मछली का भोजन हो सकते हैं। हाँ वो तो है ही, मछली केचुए का भोजन हो सकते हैं, तो लेकिन उससे अभी क्या है कि हमारे पास एक है, इसी का निकल रहा है, अब कहाँ वो करना पड़ेगा। हाँ, मतलब मैन पावर की दिक्कत है। हाँ, बस वही बात है। चलिए भैया, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। ओके, और उम्मीद है कि आपका बिजनेस और आगे बढ़े और इसमें आप और कुछ जोड़ें और अगली बार फिर हम आपके पास आएंगे। चलिए, ओके।